जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जनरल हिंदी मॉक टेस्ट 18वां वीडियो है ये। इससे पहले मैंने 17 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने, तो आप उसको करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको हल कीजिए, तो आपका रिवीजन भी होगा और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि चैनल के द्वारा बताया गया था कि लेखपाल की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन होगी। तो अभी आपको जो है, जो नई डेट आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, वो 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, अभी तक तो आपको एक हफ्ते का और समय मिला है तैयारी करने का। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनकी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, जो पोर्शन कोई पार्ट अगर आपका छूट गया था, उसको एक हफ्ते बहुत होते हैं, एक हफ्ते में आप उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी है वो रिवीजन कीजिए। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए जो भी नोट्स बनाया है आपने, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, किसी का भी हो, जीएस का हो, कोई सा भी हो। तो आपके पास एक हफ्ते का समय मिला है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो भी मैं बनाऊँ परीक्षा संबंधी जानकारी या इस तरीके का मॉक टेस्ट वगैरह, वो सब आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले इसको। ठीक है, तो देखिए इसमें ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं इसको इसको पॉज कर लीजिए आप अपना वीडियो, 1-2 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद आप इसको, इसके प्रश्नों को उत्तर दीजिए आप। देखिए, ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कि प्रेम की भाषा क्या है। तो देखिए ऊपर सबसे पहला ही जो सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यानी कि आपको ये शब्द रहित जो करेक्ट आंसर होगा, शब्द रहित। यत्न से आशय क्या होता है, प्रयास। यत्न मतलब यत्न करना, मतलब प्रयास करना। ठीक है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो वो आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का वर्णन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, गद्यांश में यहाँ पे बताना है किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं है। ठीक है, ये सही है, आधा जा व ल, उज्ज्वल। ठीक है, ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा उसका बी। ठीक, दुख का पर्यायवाची इसमें पूछा है, दुख का पर्यायवाची। तो दुख का पर्यायवाची आप व्यथा, शोक, मातम, कष्ट, ये सब है। ठीक है, तो इसमें कष्ट सही है। ठीक है, बी बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। जो कम जानता हो, यानी कि अल्पज्ञ, जिसको जानकारी कम हो। कृतज्ञ का क्या होता है, कृतज्ञ कृतज्ञ का क्या होता है, मतलब किए गए उपकारों को जो माने, बोलते नहीं कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और कृतघ्न इसका ये अपोजिट है, यानी कि जो आपके उपकार किया गया है उसको ना मानने वाला, तो उसको बोलते हैं कृतघ्न। कृतघ्न हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये विलोम भी है एक दूसरे का, तो इसको याद रखिएगा। ये कृतज्ञ का कृतघ्न। दुरात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। तो दुह धन आत्मा। ठीक है, दुह धन आत्मा, ये क्या है, दुरात्मा। ये दुह, ये कौन सी जो ये है, विसर्ग संधि है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको आप, विसर्ग संधि है। दुह धन आत्मा, दुरात्मा। परार्थ का विलोम क्या होगा, परार्थ मतलब दूसरे का जो दूसरे के लिए वो करना, मतलब पर जो है बोलते हैं ना, पर अर्थ, दूसरे के अर्थ के लिए। तो उसमें क्या है, स्वार्थ मतलब अपने अर्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। यहाँ पे दूसरे के लाभ के लिए, यहाँ पे अपना लाभ, यानी स्वार्थ। ठीक है, अपना लाभ। तो प्रति उपसर्ग इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रति उपसर्ग से बना शब्द, तो सीधे सीधे दिख रहा होगा आपको, प्रतिकूल। ठीक, घर द्वार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तो घर द्वार यानी कि द्वंद्व समास, घर और द्वार। देखिए द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद समान होते हैं, दोनों पदों की प्रमुखता होती है, और शब्द बीच में जरूर आपको दिखेगा, जैसे माता पिता। ठीक है, तो माता और पिता, भाई बहन। ठीक है, भाई और बहन। तो इस तरीके से देखेंगे तो वो द्वंद्व समास होते हैं। इस तरीके का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, द्वंद्व समास। इसमें जितने भी समास दिए हुए हैं उनके उदाहरण और उनके जो समास के जो वो हैं,
नियम हैं उनको याद रखिएगा जरूर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पट्टी पढ़ाना मतलब बोलते हैं इनको पट्टी पढ़ा दिया। पट्टी पढ़ा दिया मतलब गलत राय दे दी। ठीक, प्रत्युत्पन्नमति मतलब अतिशीघ्र सोचना। बोलते हैं ना कि इनकी जो प्रत्युत्पन्नमति है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब तुरंत जवाब दे देना। जो कड़वा बोलता है तो वो क्या है? कटु भाषी। जो मृदु बोलता है मतलब मीठी वाणी बोलता है वो मृदुभाषी। ठीक, स्त्री का शब्द का पर्यायवाची बताना है तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची वनिता होती है। ठीक है, वनिता। और भी होते हैं जैसे सुंदरी, रमणी, कामिनी, ठीक है, कांता, ये सब स्त्री शब्द के पर्यायवाची हैं। और ये बालम, प्रियतम, भरतार, ये सब किसके? पति के पर्यायवाची हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश निकाला समास विग्रह। देश निकाला मतलब देश से निकाला, यानी देश से निकाला। तो कौन सा समास इसमें, कौन सा सो होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। जहाँ पे कारक विभक्तियाँ जो होती हैं उनका अगर लोप हो जाए तो वो जो है वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तो जैसे देश प्रेम, देशभक्ति, ठीक, ये सब जो है क्या है? तत्पुरुष समास। राम सीता से सुंदर है। तो देखिए जहाँ पे मतलब तुलना का भाव हो, सीखने डरने तुलना का भाव हो, इस तरीके का भाव उत्पन्न हो सीखने का या डरने का, वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक, क्या होता है? अपादान कारक। तो याद रखिएगा अलगाव की स्थिति में भी अपादान कारक होता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि पेड़ से गिरा यानी कि वहाँ से उसका अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द के लिए पहले मैंने बताया हुआ है, पिछले कई सारे जो जितने भी मैंने टेस्ट करवाए हैं पुल्लिंग शब्द का बताया है कि वाक्य का प्रयोग कर लीजिए आप। जैसे बुढ़ापा आता है, बुद्धिमानी होती है दिखाई जाती है, जड़ता होती है, दया दिखाई जाती है। तो इसमें से अगर पुल्लिंग की बात करेंगे तो क्या है? बुढ़ापा। ठीक, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द तो नदी होती है, नदी बहती है, पानी पिया जाता है, इलायची खाई जाती है, प्यास बुझती है। तो इसमें क्या लगा आपको? पानी पिया जाता है, यानी कि पानी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो वाक्य प्रयोग करेंगे या क्रिया या ये सब सर्वनाम वगैरह लगा के आपको पुल्लिंग और ये सब चीज़ों का पता चल जाएगा, स्त्रीलिंग वगैरह। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो देखिए मैंने आम ले लिया है तो यानी कि मैंने आम ले लिए हैं, तो इसका ये बहुवचन हो गया। गौ का जो बहुवचन क्या होगा? तो गौवें। ठीक, याद रखिएगा गौवें। गंगा हिमालय से निकलती है, तो रेखांकित जो है उसमें कारक बताना है। तो जैसे अभी बताया मैंने, अलगाव की स्थिति जहाँ पे अलगाव का भाव बोध दिखे आपको, वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में जो है किस प्रकार की अशुद्धि दिख रही है आपको? तो देखिए उन्नति के पथ पर होता है, में तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पर यानी कि कारक। ठीक है, में पर अधिकरण होता है ना, अधिकरण कारक, तो वो यहाँ पे पर होगा। ठीक, तो कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण तो बहुत ही सिंपल है। वर्तमान काल, अब देखिए यहाँ पे था है तो ये तो होगा नहीं, गा है तो भी नहीं होगा, यहाँ पे था है तो भी नहीं होगा वर्तमान। वह जाता है तो ये एकदम वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, तो ये क्या है? प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, ये कौन सा काल का वाक्य है? तो ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, ये इसमें ये सब नहीं होगा, ये सीधे सामान्य वर्तमान काल है। ठीक, तो ये 25 प्रश्न मैंने इसमें करवा दिए हैं आपको। इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ये जो एक हफ्ते का समय मिला है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। इसमें आप रिवीजन कीजिए, अधिकाधिक मॉक टेस्ट लगाइए। तो आपका जो जो भी पार्ट आपका कमज़ोर हो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप, चाहे मैथ्स हो या ग्रामीण परिवेश हो, जो भी है उस पर आप थोड़ा सा जोर लगा दीजिए। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।